गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कल्पना कोचिंग में स्वागत है। हम आप लोगों को कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर सत्र 2024 से 324 EX का सवाल नंबर 7 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 8 पे आए हैं, जिनमें आपका एक सवाल है, आपका समीकरण अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx को आपको हल करना है। ये आपका एक अवकल समीकरण है, ठीक है। अवकल समीकरण में आपको इंटीग्रेशन करना होता है। पहले तो आपको उसके कुछ रूप्स हैं, जैसे आपका वेरिएबल सेपरेबल, अर्थात पहले आपको x वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, y वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, फिर आप इंटीग्रेशन कर लो, समीकरण का आपको अवकल समीकरण का सोल्यूशन मिल जाता है। दूसरा, आपका ऐसी स्थिति नहीं बन पाती तो आप इसमें चेक करते हैं क्या ये आपका होमोजीनियस है। होमोजीनियस को जिसे आप समघातीय कहते हैं। अगर आप ये देख पाते हैं कि हाँ ये समघातीय है तो उसके लिए उसका अलग प्रोसेस है। तीसरी आपकी पास है रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण आपका जो रूप होता है उस रूप में आप चेक करिए। तो रैखिक अवकल समीकरण अगर आपने नहीं पढ़ा है, समघातीय नहीं पढ़ा है या वेरिएबल सेपरेबल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। अब आज से आप क्या करेंगे, ये चीजें आप समझ जाएंगे और इंशाअल्लाह बराबर करते रहिए, क्योंकि आपका परीक्षा आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले इसको देखिए, ये क्या बन रहा है, अवकल समीकरण। पहले आप देखिए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या इसको आप x वाले पार्ट को और y वाले पार्ट को अलग अलग कर पा रहे हो? नहीं कर पाएंगे। क्यों? यहाँ पे तो चलो ठीक है, इसको आप इसके बटे कर लेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है, तो यहाँ पे एक y वाला बच्चा है। अब इसको आप अलग कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप अलग नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखिए क्या ये समघातीय है। अगर समघातीय की बात करें तो यहाँ पे y की घात कितना 2 और यहाँ पे y की घात यहाँ पे जो है आपका वेरिएबल है उसका घात 0 है। तो यहाँ पे जितनी घात यहाँ है उतनी घात यहाँ होनी चाहिए थी, जो यहाँ थी उसी तरह से घात यहाँ पे भी होनी चाहिए थी, तब वो कहलाता समघातीय। तो असमघातीय वालों में हम क्या करते हैं, y इक्वल टू vx मान लेते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, तब आपको आराम से हल हो जाते हैं। तब इसका मतलब अगर ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ, यहाँ पे आपका समघातीय होमोजीनियस नहीं हुआ, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन बचता है कौन, लीनियर। लीनियर आपके दो प्रकार से होते हैं बेटा। यहाँ पे एक कंडीशन, पहली कंडीशन आपकी होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का होगा। यहाँ पे आपका पी व क्यू यक्स का फलन होता है। तो यहां से आप देखेंगे दूसरी कंडीशन, तो यहाँ पे आपको एक चीज निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, और ये होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ आपका पी डी एक्स। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो होता है वो आपका y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c हो जाते हैं। दूसरा तरीका आपका होता है, दूसरा आपका रूप है वो आपका है dx अपान dy प्लस आपका px इक्वल टू q। यहां पे आपका p व q जो होता है वो आपका y का फलन होता है, और यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर निकालना होगा तो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू दी पावर इंटीग्रेशन आपका p dy होता है। यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा वो आपका होगा, यहाँ पे x y था तो यहाँ पे आपका x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आपका q इंटू IF, और यहाँ पे आपका dy और प्लस c हो जाता है। ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कौन सा रूप पहले बनेगा, जो रूप बनेगा उस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट अगर हम इधर लेके आ जाएं तो हम इसको अलग और इसको अलग कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे q केवल और केवल किसका गुणा फलन है, x का। यहाँ पे q किसका फलन है, y का। तो आपका y का फलन कैसे होगा, इसको अगर इसके बटे आप अलग अलग कर लेते हैं तो ये आपका tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर अलग माइनस यक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यक्स भी गुणे में है और p आपका y का फलन है, तो इसका मतलब 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर एक फलन आपका हो जाएगा जिसे आप p मान लेंगे, और यक्स आपका लगा ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप आ जाइए,
आपका यहां से दिया गया है सवाल tan इनवर्स y माइनस आपका x dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। यहां से आप क्या करिए, इसको आप इसके बटे, इसको आप इसके बटे लीजिए, इसको इसके बटे, तो यहां से आपका आया tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपने स्थान पे है तो dy आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे। इसको आप इधर लेके आ जाइए तो आप क्या करेंगे, यहां से आपका dx अपान dy, यहां से आपका ये इधर गया तो इसे आप क्या कर लीजिए इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आपका आया dx अपान dy इक्वल टू tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आपका x। इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये देखिए पूरा का पूरा y का फलन, यहाँ पे ये y का फलन प्लस आप इंटू आपका x है, तो यहाँ से आप देखेंगे dx अपान dy इधर आया तो आपका प्लस हुआ 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आपका x हुआ। इसको आप उसी साइड में बने रहने दीजिए तो यहाँ से आपका आया tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप इसका देखेंगे, इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, तो आप देखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण 1 dx अपान dy प्लस आपका px इक्वल टू q के रूप का है। अतः यहां से कंपेयर कर लीजिए तो p इक्वल टू आपको देखिए यहां से x को आप कैंसिल कीजिए, x खत्म, तो p के जगह पर आपको मिला 1 प्लस वाई स्क्वायर और q के जगह पे आपको मिला है, q के जगह पे tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब आपको जब ये कंफर्म हो गया तो आपने देखा कि आपका dx अपान dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, p और q आगे क्या है y के फलन है। अगर आपको इस रूप का मिल गया, p और q मिल गया, तो आप निकालना क्या होगा if। क्या निकालना होगा if का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ से बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आपको मिला e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ आपका होता है p dy, तो यहाँ से आपका आया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पे आपका 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर dy है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ से if इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको जो मिला वो आपको मिला e टू दी पावर tan इनवर्स y मिल गया। y है तो y, x है तो x, z है तो z, जो आपको मिलेगा जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे वही यहाँ पे लगेगा। x के रिस्पेक्ट में तो x, y के रिस्पेक्ट में तो y, z के रिस्पेक्ट में तो z, u के रिस्पेक्ट में तो u, v के रिस्पेक्ट में तो u v, t के रिस्पेक्ट में तो t, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब बेटा if मिल जाता है तो आपका जो सोल्यूशन होता है वो आपका x इंटू if होता है। तो यहाँ से आपको if इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया e टू दी पावर tan इनवर्स y। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन पे आएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, अब यहां से आपको मिला, अब समीकरण का हल आपका क्या मिला, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q dy, सॉरी q इंटू आई एफ इंटू आपका dy प्लस सी मिला। x आपका है ही है और आपका जो आपका if मिला है वो आपको मिला है e टू दी पावर tan इनवर्स y, तो e टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू आपको मिली है tan इनवर्स
वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आपको यहाँ पे मिला है आई एफ मिला है ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई, यहाँ पे डी वाई प्लस सी। अब यहां से देखिए ये तो आपका यही बना रहेगा, इसमें कोई वोल नहीं लगा है, इसमें एक ऑपरेशन लगा है कौन, इंटीग्रेशन। कौन सा ऑपरेशन लगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑपरेशन में यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, यहाँ पे माना tan इनवर्स y इक्वल टू आपका t, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव सॉरी हाँ डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपका होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू आपको क्या मिला, dt मिलेगा। अब यहाँ पे जहां पे आपको देखिए ये 1 अपान यहाँ पे dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको dt मिल गया। यहाँ पे जहां जहां tan इनवर्स y होगा वहां आप t लगा लेंगे, तो यहां से आपका x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स y की जगह आपने माना है t इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा t, और यहां से आपने इसके जगह पे पूरा मान पाया कितना, तो यहां से आपका बेटा ये t हुआ इंटू ई टू दी पावर t हुआ, और dy अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt, तो ये आपका हो गया dt। और यहाँ पे आपका प्लस सी जुड़ा है तो प्लस सी जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, चूंकि आपने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ f1 ऑफ x इंटू f2 ऑफ x dx इक्वल टू, आपने पढ़ा क्या, f1 ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां से आपका डी डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x dx होल का dx, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे f1 और f2 जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जब आप क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो आप f1 और f2 ऐसे कुछ मानते हैं जिसका आप क्या जानते हो, समाकलन जानते हो। बट यहाँ पे तो आप दोनों का समाकलन जानते हैं, x का भी जानते हैं और आप e टू दी पावर t का भी जानते हैं। जब आप e टू दी पावर t का भी जानते हैं तो आप यहाँ पे क्या करिए कि आपका एक चीज माना जाता है आइलेट के अनुसार, ILATE, ये इसमें पहला किसे मानते हैं, आई फार आपका इनवर्स होता है उसे आप पहला मानते हैं, ठीक है। और एल फार आपका क्या हो जाता है, लॉगरिथमिक हो जाता है, ए फार आपका एल्जेब्रिक हो जाता है, टी फार आपका ट्राइगोनोमेट्रिक हो जाता है, और आपका ई फार क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। यहाँ पे इस अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपका टी कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से, और मैं तो ये कहूंगा जो आपको आसान लगे आप उसी तरह से मान लीजिए, ठीक है। जिससे आपको ये कैंसिल करना है तो आप खत्म कर लीजिए, ये आपका कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन आप आपका टी टू दी पावर एन जो होता है, टी टू दी पावर एन डी टी इक्वल टू आपका टी के पावर एन प्लस वन अपान आपका एन प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे पावर आपका बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे टी एक्स के पावर एन, तो ये आपका हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन। एक एक पॉइंट, एक एक मान आपका क्या होता है, लगातार घटता जा रहा है। इसलिए यहाँ पे आप ये क्या करिए, यहाँ पे आप f1 ऑफ x इक्वल टू आप मान लीजिए f1 ऑफ x इक्वल टू आपका है t, और f2 ऑफ x इक्वल टू है आपका e टू दी पावर t। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आइलेट के अनुसार भी आपका क्या है, ये एल्जेब्रिक है, ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल आपको क्या करना है, बाद में मानना है, और एल्जेब्रिक को आपको पहले मानना है। तो एल्जेब्रिक आपने पहला मान लिया, एक्सपोनेंशियल आपने दूसरा मान लिया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इस पर रखिए, तो आपका यहाँ से ये तो यही बना रहेगा x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, तो देखिए आपका f1 ऑफ x, f1 आपका t है तो यहां से t, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ f2 ऑफ x, तो यहां से e टू दी पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे आपका dt ऑफ कितना है t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t dt, और क्या पूरे
प्लस आपका सी। यहां से आपका आया यक्स इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी, और ई टू दी पावर टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, ई टू दी पावर टी ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में आपका 1 होता है, और यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद आपका ई टू दी पावर टी आया, यहाँ पे डी टी आया प्लस आपका सी आया। यहाँ से अगर आप बात करें तो यक्स इंटू ई टू दी पावर आपको टेन इनवर्स वाई इक्वल टू आपका ये आपका टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना आता है, ई टू दी पावर टी और प्लस सी। टी बराबर आपको पुट करना है, टी बराबर ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई रखने पर यहाँ पे यक्स ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, देखो ई टू दी पावर टी कैंसिल है, सॉरी कॉमन है, तो यहाँ से आपका ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे टी मिलेगा, और टी की वैल्यू आपकी कितनी भाई, टेन इनवर्स, और यहाँ से आपका ई टू दी पावर, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया टेन इनवर्स वाई माइनस आपका 1 और प्लस आपका कितना हो गया सी। ये आपका, अब आप इसे चाहें तो इसे आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इधर चला जाएगा तो उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज आप ये भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो यक्स इक्वल टू, यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिलेगा टेन इनवर्स वाई माइनस 1 और प्लस आपका सी ई टू दी पावर माइनस टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। या तो आप ये लिख लीजिए या तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका समीकरण का क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बेझिझक चाहिए सर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है, ये आप करा दीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 8 का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी हम खा पे देखते हैं। हाँ देखिए मैडम, आपका सवाल नंबर 8 का खा आप अभी लगा चुके हैं। खा खंड में देखेंगे, ये आपका फिर अवकल समीकरण का ही सवाल है। इसमें आपसे कहा गया है कि एक आपको अवकल समीकरण दिया गया है dy अपॉन डी एक्स प्लस आपका 1/x इंटू वाई बाई एक्स लिखा है तो इसे लिख सकते हो इक्वल टू आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अभी हमने इसके पहले बताया था कि आपको दो रूप मिलने वाले हैं। पहला है आपका एक मिलता है dy बाई डी एक्स, भूल गए हो तो याद रखो, यहाँ से आपका पी वाई इक्वल टू आपका q है, जहाँ पे यहाँ पे आपको p ओम q आपका क्या है, यक्स का फलन है, यक्स का फलन है। और इसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, जो आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर आपका पी डी एक्स, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपका y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी हो जाता है। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो दूसरा वाला कंडीशन आपका डी एक्स अपान डी वाई प्लस आपका पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का मिलेगा। यहाँ पे आपका जो होगा p एंड q जो आपका होगा वो आपका y का फलन होगा, y का फलन है। और यहाँ से आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिलने वाला है वो आपका ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ आपका पी डी वाई मिलने वाला है। और यहाँ से आपका सोल्यूशन जो मिलने वाला है यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी होने वाला है। ठीक है, इस रूप में आप क्या करेंगे, हल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तो आपको बना बनाया ही मिल गया है, सीधे आपका पहली कंडीशन में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस आपका पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस आपका वाई बाई एक्स यानी 1/x इंटू वाई, और यहाँ से आपका इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या, यह अवकल समीकरण, यह अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू
के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है जहां कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 1/x तथा q इक्वल टू आपको मिल रहा है x स्क्वायर। तो यहां से बेटा IF निकालेंगे आप। IF इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ आपका होता है p dx। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ऑफ p के जगह पे 1/x 1/x dx। तो यहाँ से 1/x का आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इक्वल टू आपका log x आता है। जब आपका log x आया तो यहाँ से आपका e टू दी पावर आपका log x आया और e टू दी पावर यहाँ पे ऑलरेडी आपका e होता है। जो यहाँ पे बेस होता है log का उसी के ऊपर अगर आपका log x क्या है पावर में है तो यहाँ से आपका वो सब कैंसिल हो जाते हैं, बचता है केवल x। तो यहाँ से IF इक्वल टू आपका आ गया x। कितना आ गया x। अब यहाँ पे अगर आपको मिल गया है IF मिल गया तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। तो अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका y इंटू IF होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आपका IF होता है और dx प्लस c होता है। y IF आपका कितना है x है इंटीग्रेशन ऑफ q आपका कितना है भाई x स्क्वायर इंटू आपका x dx आपका प्लस c है। यहाँ से आप इसे x y लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ आपका x क्यूब dx प्लस c। अब आपको चूंकि पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका x y इक्वल टू यहाँ पे n की जगह पे 3 है तो x के पावर 3 प्लस 1 बटे आपका 3 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ से आपका x y इक्वल टू x के पावर 4/4 प्लस c। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, ये एक तो कंडीशन यही भी हो गई, चलिए यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे आपका ये समीकरण नंबर 1 आया। अब यहाँ से आपका जो हुआ, चूंकि आपको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि y इक्वल टू 1 जबकि आपका x इक्वल टू कितना है 1 है, तो आप इसको मिटा दीजिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ बेटा आप देखेंगे कि x y नाउ अब यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 1 यदि नहीं जबकि x इक्वल टू 1 है। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 1 रखिए। 1 इंटू आपका 1 आया इक्वल टू x के पावर 4 यानी 1 के पावर 4 अपान 1 आया, सॉरी 4 आया और यहाँ पे आपका प्लस c आया। तो ये आपका 1 आया और इक्वल टू आपका 1/4 प्लस आपका c आया। ये इधर आया तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू c आया। यहाँ पे आपका 4 माइनस 1/4 इक्वल टू c आया। यहाँ से 3/4 इक्वल टू आपका c आया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, c का मान क्या लिखेंगे, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब आप समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ से आपका आ जाता है एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4/4 और प्लस आपका मिल गया 3/4। ये आपका हुआ दिए गए अवकल समीकरण का हल। ठीक है, ये आपका दिए गए अवकल समीकरण का हल हो गया। देखिए आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देख लेंगे आराम से। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, खास कर ये समस्या है आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी। आप अब आपको बता दें हम अनसॉल्व इस 2024 के सेट नंबर 324 EX में केवल और केवल 2 सवाल और बचे हैं। ठीक है, वे 2 सवाल हम अगली वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, जिससे आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे सेट पे आएंगे। ठीक है,
तो पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, हम लोग ऐसे ही आपको करते चले चलेंगे। ठीक है, आपको अनसॉल्व का पूरा मैं सोल्यूशन इस चैनल पे देने वाला हूँ, इसलिए आप कंटिन्यूअस लगातार इसको देखते रहिए और आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप उसका एक नोट्स बना लीजिए, और मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको हम बताएं कि आपका अगर कुछ भी नहीं आता तो आप सबसे पहले कैलकुलस कंप्लीट कर लीजिए। कैलकुलस आपका आसान भी पड़ेगा, बस आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अभी आपके पास समय। और कैलकुलस अकेले यूपी बोर्ड में आपको कम से कितने नंबर देता है? 40 नंबर का देता है। 100 नंबर की पेपर में कैलकुलस ने कितना दिया? 40 नंबर दिया। उस 40 नंबर में आप देखेंगे कि लास्ट में आप अगर देख रहे होंगे कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, जो 8 नंबर के क्वेश्चन हैं उनमें आपको मैक्सिमम अवकल समीकरण क्या आ रहे हैं, या फिर आपके मिल रहे हैं आव्यूह के। मैक्सिमम की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं कहीं कुछ और 3D के भी मिल जा रहे हैं, वेक्टर के भी मिल जा रहे हैं, तो वो अलग बातें हैं। अब ये मत कहिए सर इस सेट में तो ये आया, इसीलिए मैंने बहुलकता की बात की है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अवकल समीकरण के सवाल मिलेंगे, या फिर और आपको आव्यूह के मिलेंगे। तो इसलिए आप आराम से एक एक टॉपिक देखते जाइए। आपको पूरा का पूरा मैं टॉपिक वाइज नहीं, पूरा का पूरा मैं अनसॉल्व ही करा दे रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि एक एक सवाल आप अच्छे से लगा डालिए और आप नोट्स बना लीजिए। आपके बोर्ड में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, आप पहले खुद अनसॉल्व को हल कीजिए। अगर आपको समस्या आती तभी आप वीडियो देखिए, वरना सबसे अच्छा है आपके लिए यही है कि आप सबसे अच्छा पहले आप किताब से खुद लगाइए। अगर आप किताब से पहले खुद लगाते हैं, अगर आप कहीं फंसते हैं तब आप वीडियो देखिए। आपको वीडियो देख के ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपकी बोर्ड की पेपर है, 2 महीने बाद आपका बोर्ड की पेपर देना है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप क्या करिए, अपने आप खुद किताब लीजिए और किताब से आप सवाल को लगाइए। अगर आपको सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कल्पना कोचिंग चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको कक्षा 12 अनसॉल्व पेपर का क्या बना हुआ है? प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आपको एक तरफ से आपको मिलेंगे सवाल, वीडियो मिलेंगे, उनमें से आपको जो चाहिए वो आप वीडियो थोड़ा सा देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। खास है ये वाला सवाल हमें नहीं आ रहा था, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद उसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, आपका ज़्यादा समय भी लॉस नहीं होगा। आप उसको भागा भाग देख लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको एकदम लाइन टू लाइन देखिए। जिस लाइन पे आपको नहीं समस्या, जिस लाइन पे आपको समस्या आ रही उस लाइन की, जैसे यहाँ पे आपको आ जाए, हाँ अनसॉल्व पेपर में आंसर कई गलत दिए गए हैं, इसका भी आंसर आपको यहीं पे दिया गया है, बट आपका ये दिए जाने के कारण आपका आंसर यहाँ तक आएगा, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आंसर आपको गलत मिलेगा। ठीक है, बस आपको प्रोसेस पूरी तरह से याद है तो आप ये बता सकते हैं हाँ सर ये गलत है ये सही है। अगर आपने प्रोसेस ही नहीं पढ़ा है तो फिर आप गलत और सही का निर्णय नहीं ले पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए आप पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक है, उसके बाद आप हल करिए। जहां पे आपको समस्या हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।